14 मनवंतर क्या हैं, आइए जानें। सतयुग, त्रेता आदि चारों युग 71 बार बीतकर जब कुछ और अधिक काल हो जाए तब वह एक मनवंतर कहलाता है। लोमहर्षण अर्थात सूत जी ने कहा, सभी मनवंतरों का विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 वर्षों में भी नहीं हो सकता, अतः संक्षेप में सुनो। पहले स्वयंभू मनु है, दूसरे स्वरोचस, तीसरे उत्तम, चौथे तामस, पांचवें रैवत, छठे चक्षुष तथा सातवें वैवस्वत मनु कहलाते हैं। सभी सातों मनवंतर में अलग अलग 7 सप्तऋषि हुए। आखिरी और 7वें मनवंतर के सप्तऋषि जो हैं वे अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि ये वर्तमान मनवंतर के सप्तऋषि होकर आकाश में विराजमान हैं। जो महातेजस्वी महर्षि हुए हैं उन्हीं के पुत्र पौत्र सभी दिशाओं में फैले हुए हैं। सभी मनवंतर में धर्म की व्यवस्था तथा लोक रक्षा के लिए तथा जो 7 सप्तऋषि रहते हैं वो मनवंतर बीतने के बाद उनमें 4 महर्षि अपना कार्य पूरा करके रोग शोक से रहित होकर ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। उसके बाद दूसरे 4 तपस्वी आकर उनके स्थान की पूर्ति करते हैं। भूत और वर्तमान के सप्तऋषिगण इसी क्रम से होते हुए आए हैं। सावर्णी मनवंतर में होने वाले सप्तऋषि जो हैं वो परशुराम, व्यास, आत्रेय, अश्वत्थामा, शरद्वान, गालव तथा और मनवंतरों के बाद जो संहार होता है उसमें तपस्या, ब्रह्मचर्य और शास्त्र ज्ञान से संपन्न कुछ देवता और सप्तऋषि ही शेष रह जाते हैं। तथा वर्तमान मनु की सृष्टि का वर्णन यह है कि महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति के गर्भ से विवस्वान अर्थात सूर्य का जन्म हुआ। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा सूर्य की पत्नी हुई। उनके गर्भ से सूर्य की 3 संतानें उत्पन्न हुई, जिनमें एक कन्या और 2 पुत्र थे। सबसे पहले पुत्र प्रजापति श्राद्धदेव, जिन्हें वैवस्वत मनु कहते हैं, उत्पन्न हुए। उसके बाद यम और यमुना जो भी संतानें हुई। भगवान सूर्य के तेजस्वी रूप को देखकर उनकी पत्नी संज्ञा सह नहीं सकी, जिस कारण उनसे उन्हीं के समान वर्ण वाली छाया प्रकट हुई। यह छाया संज्ञा अथवा सवर्णा के नाम से विख्यात हुई। छाया को संज्ञा समझकर सूर्य ने उसके गर्भ से अपने समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया। यह पुत्र भी अपने बड़े भाई मनु के ही समान था, इसलिए यह सावर्ण मनु के नाम से छाया संज्ञा से दूसरा पुत्र हुआ। उसकी शनैश्वर या शनि के नाम से प्रसिद्धि हुई तथा यम धर्मराज के पद पर प्रतिष्ठित हुए और उन्होंने समस्त प्रजा को धर्म से संतुष्ट किया। इस शुभ कर्म के कारण उन्हें पितरों का आधिपत्य और लोकपाल का पद प्राप्त हुआ तथा सावर्ण मनु प्रजापति हुए, जो आने वाले सावर्णिक मनवंतर के स्वामी होंगे। वे आज भी मेरुगिरी के शिखर पर नित्य तपस्या करते हैं और उनके भाई शनैश्वर या शनि ने ग्रह की पदवी पाई और उनकी बहन यमुना को आज भी यमुना नदी के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार सीधे सरल संक्षिप्त तरीके से मनवंतर के बारे में बताने की कोशिश की है। धन्यवाद।